बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, गाय और कुत्ते से मैंने ये बात स्टार्ट की। गाय और कुत्ता, आप लोग कहते हैं सारे जानवर हैं, एक होना नहीं। गाय माता है, इसलिए गाय का स्थान सबसे, इसलिए गाय के बैल मतलब गाय का बेटा नंदी शंकर जी के मंदिर में कुत्ता नहीं है, शंकर जी के मंदिर में नंदी है, बैल है। शिव ने स्थान दिया है अपने आगे, शिव ने स्थान दिया है अपने, हाँ, इसलिए कुत्ते को कुत्ता रहने दो, गाय को गाय। भेद है या नहीं? भेद मिटाना चाहिए कि नहीं? मिटाना चाहिए। मैया क्या बोलती तू? मिटाओ तो अपनी सास और मां को एक समझती हो? नहीं समझती हूं मैया महाराज, पर मिटाना चाहती हूं, पर मैं नहीं समझूंगी भेद। मैं तो सास को सास और माँ को माँ, माँ को रोज बात करूंगी खाई कि नहीं, और सास से एक बार भी नहीं पूछूंगी बुढ़िया तू मरती रह। मैं बात पूरी करूंगी भेद मिटाओ, पर मिटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगी। इसी चक्कर में तो नाश है। बातें बस करा लो, मिटाएंगे नहीं। बोलो हाँ। तो गाय का दान, पहला काम करना मरने से पहले गौदान, दूसरा काम मरने से पहले अन्नदान। क्योंकि जब आप मरोगे तो मरने के ठीक 13वें दिन आपके नाम का अन्नदान होगा, जिसे आप 13वीं कहते हैं। क्या होगा? तो मरने के बाद आप अन्नदान, आपके बेटा करे ना करे, आप जीते जी अन्नदान करके जाइएगा, ताकि बच्चे करें ना करें आप पुण्य अपना करो। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। सब कर लो अपना पुण्य का काम, आखिरी में केवल मरना रह जाए बिंदास। क्या रह जाए? क्या रह जाए? मरना। 13वीं अपनी कर लो। क्या कर लो? अपनी 13वीं कर लो, अन्नदान कर लो। पहला गौदान, दूसरा अन्नदान। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप गौदान जरूर कर सकते हैं, और अन्नदान संत, 1000 संत यहाँ भोजन करते हैं, हजारों संतों को भोजन मिलता है। जीते जी खूब अन्न भोजन दान करो, संतों को खिलाओ। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन का संतों का भोजन कराना चाहें अवश्य कराएं। एक दिन का संपूर्ण सहयोग आप करें कि आज दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हमारी तरफ से बनेगी, और हजारों संत जो फुटपाथ पर सोने वाले खाते हैं हमारी ओर से खाएंगे। एक दिन की सेवा आप, यहाँ रसोई चलती है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। बड़े बड़े संत लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं यहाँ की रसोई का। आपसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ की रसोई में आप भी अन्नदान करें, अन्नपूर्णा माँ की कृपा होगी। अन्नदान अवश्य करो मरने से पहले। और जीवन में तीसरा काम भागवत सुनना। क्या सुनेंगे? ये देखिए बड़े बड़े संत यहाँ आकर के यहाँ की रसोई का दर्शन करते हैं, अपने हाथ से अन्नदान करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। बड़े बड़े संत यहाँ सेवाओं का दर्शन करते हैं, वृद्ध माओं की सेवा का, यहाँ की सेवाओं का। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जब बड़े बड़े संत इन सेवाओं को, वो ये कहते हैं कि संत बने हैं हम तो केवल हमारा कल्याण होगा, पर सेवा से तो पूरी मानव जाति का कल्याण हो रहा है। इसलिए सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। तीसरा काम भागवत सुनना मरने से पहले। भागवत जरूर सुनना, ये पुण्य। अभी 11 अप्रैल से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति हेतु भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। पहला काम गौदान, दूसरा अन्नदान, तीसरा भागवत सुन लेना। ये तीनों काम हो गए तो फिर आपके मोक्ष से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मोक्ष के अधिकारी हैं, आप पुण्यात्मा हैं।
नृग पर भगवान ने कृपा की। किस पर कृपा की? राजा नृग पर, पौंड्रक पर कृपा, काशीराज द्विविद पर कृपा। जरासंध को भगवान भीम भैया से मरवाए, कैद से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने की सेवा करते हैं। आप खाके जो पत्तल नहीं रह जाती, भगवान पत्तल उठाते हैं खाए हुए भक्तों की। भगवान कोई काम छोटा नहीं मानते। सेवा सबसे बड़ा काम है। झाड़ू लगाना, आप लोग जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो यहां झाड़ू लगाओ, आप कहोगे महाराज हम इतने बड़े घर की बहू हैं, इतने बड़े हमारे घर 10 नौकर हैं, और आप बताइए झाड़ू लगवा रहे हैं, बताइए। तो आपको कई बार बुरा लगता है हम ये छोटा काम करें। आपसे हम कह दें कि चलो जरा थालियां धो लो भक्तों के खाने की, आप कहोगे क्या हमारी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन भगवान भक्तों की पत्तल उठाते हैं। आपकी गलती ये हो गई कि आपने अपने को बड़ा समझ लिया, और जो बड़ा समझ ले वो बड़ा नहीं होता, जो हर छोटे काम को बड़ी चतुराई से, बड़े ईमानदारी से करे, वही ना बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध मैं सारे काम जो करने योग्य हैं सारे काम करता हूं। मैं थालियां भी धुल लेता हूं, झाड़ू भी लगा लेता हूं, भोजन भी बना लेता हूं, सारा काम कर लेते हैं हम। हमें कोई लाज शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है। पाप करने से डरो। लाज आए तो किसी बहन बेटी को गलत नजर से देखने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखने में क्या आनी चाहिए? शर्म, लाज आनी चाहिए। दारू पीने में शर्म आनी चाहिए, सिगरेट पीने में लाज आनी चाहिए, जुआ खेलने में शर्म आनी चाहिए, सेवा करने में शर्म थोड़ी आनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को, अब जैसे आज के लड़के अपने माता के पांव तक नहीं छूते। बोलो हाँ, सिर रखने का, प्रणाम करने की परंपरा नष्ट हो गई। अब तो घुटने को छू लेते हैं। पहले का बेटा अपनी मां के पांव दबाता था, आज का जो बेटा है वो कहां पांव दबा रहा है। पांव दबाने के संस्कार नष्ट हो गए। कैसे जुड़े रहेंगे ये चरण से? आपने सिखाया ही नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम तो मां के आज भी चरण दबाते हैं। आपकी नजर में पांव दबाना छोटा काम है, पर नहीं साहब, लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबाती हैं। चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए चरण ही छुए जाते हैं। चरण को पकड़ने वाला बड़ा होता है। इसलिए चरण छुओ, माता के, पिता के, महापुरुषों के सेवा करो। हर प्रकार की सेवा करो आप। शिशुपाल गाली देते पर भगवान गाली का उत्तर ना देकर दंतवक्र शाल्व का उद्धार करते। भगवान देखो ये नहीं देखते कि आप गरीब हो कि अमीर हो, आपका भाव कैसा है। सुदामा जी कितने गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, और जब सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले तो सुदामा जी को पता नहीं था कि कृष्ण हमें पहचानेंगे कि नहीं, पर चल पड़े। सुदामा जब द्वारिका गए, लोगों से पूछा कि भैया कृष्ण कहाँ हैं? बताया कि वो राजा हैं और सिंहासन पर हैं, स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे। सुदामा जी चले। लोगों ने कहा कौन हो? मैं सुदामा हूं। क्यों आए हो? कृष्ण का मित्र हूं। लोग मजाक उड़ाने लग गए। अरे
भीख मांगने का नया तरीका तुमने ढूंढा है। क्या तुमसे मित्रता हो सकती है? वो राजा हैं, तुम गरीब हो, कपड़े भी फटे हैं तुम्हारे, क्या तुम्हारी बराबरी, क्या तुम्हारी औकात है? सुदामा जी को मन में लगा बात तो सही है, वो बचपन के मित्र हैं, आज थोड़ी पहचानेंगे, लेकिन आ ही गया हूं तो चलूं। और जब सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा और द्वारपाल ने जब सूचना दी कि प्रभु आपके बचपन का कोई मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे ही सुना दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा, मित्र सुदामा, दौड़ पड़े और दौड़ करके अपने मित्र सुदामा को प्रभु ने गले से लगा लिया। वो जब सुदामा को गले लगाया तो हम जैसे भिखारियों का भी बल बढ़ गया कि सुदामा जैसे गरीब को प्रभु पहचानते हैं तो हमें भी भूलेंगे नहीं, हमें भी पहचानेंगे जरूर, आपको भी पहचानेंगे। भगवान की नजर में अमीरी गरीबी नहीं, बड़ा छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं है। यहां संसार के लोगों की नजर में बड़ा छोटा ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, आज इंसान बटा हुआ है। आज बताओ इंसान का दुश्मन इंसान ही है कि नहीं? बोलो हाँ। हिंदू तरह का इंसान अलग सोचता है, मुसलमान तरह का इंसान अलग सोचता है, जबकि दोनों ईश्वर के बनाए हैं, दोनों की रचना एक सी है, पर धरती पे आते ही दोनों के विचार अलग अलग हैं। और ऐसे विचार हैं कि दोनों, हिंदू तो किसी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता, पर मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के अपना दुश्मन मानते हैं। मुसलमान अपने पास किसी हिंदू को देख नहीं सकता। मैं बार बार कह चुका हूं कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू कभी नहीं रह सकता, पर 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सदा रह सकता है। हिंदू अलग विचारधारा है, हिंदू किसी को परेशान करने की विचारधारा नहीं, जबकि मुसलमानों की विचारधारा हिंदुओं से नफरत की विचारधारा है। जबकि ईश्वर ने एक सा बनाया है, हमारे अंदर सबके लिए दया है, पर मुसलमानों के अंदर दया भरना शायद भगवान भूल गए, या भूल ना गए होंगे, भरी होगी, पर वो अपनी दया को यहां समाप्त कर देते हैं। अभी आपने देखा ना कि दिल्ली में एक तरुण नाम के लड़के ने, जरा सा उसकी बच्ची ने पानी के कुछ बूंद किसी मुसलमान महिला के ऊपर चले गए, होली के टाइम की घटना, उसको घर में घुस के मार ही डाला, क्योंकि तूने 4 पानी की बूंद मेरे ऊपर क्यों डाल दी, पानी के छींटे। ऐसी विचारधारा, मार डालने की विचारधारा मुसलमानों की है, और सांप को भी दूध पिलाने की विचारधारा हिंदुओं की है। ये बंटवारा ईश्वर ने नहीं किया, ईश्वर ने सबको दया से परिपूर्ण किया था, यहां आके बंटते चले गए, यहां आके मानव जाति के एक दूसरे के दुश्मन होते चले गए। ईश्वर भी देखकर हंस ना रहे होंगे। सुदामा जैसे गरीब को प्रभु ने अपनाया। रस खान, हमारे सनातन में कथा है कि एक रस खान मुसलमान थे, उन्होंने प्रभु की भक्ति की तो बिहारी जी ने रस खान को भी दर्शन दिया। रस खान को दिए तो भगवान कहते हैं जो मुझे भजेगा जिस भाव से, मैं थोड़ी कोई दुश्मन मानता हूं। सुदामा को आसन पर बिठाए, चरणों को नेत्रों के जल से धोए, इतना प्रेम, इतना प्रेम। संसार के रिश्ते स्वार्थी हैं, इसलिए हम कहते हैं संसार से इतने रिश्ते बनाते हो तो एक रिश्ता भगवान से भी बना के रखो। सुदामा जी ने बना लिया, मेरा मित्र है,
आप भी बनाओ, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं भगवान, त्वमेव माता च पिता। कोई एक संबंध भगवान से जोड़ लो और निभाओ उस रिश्ते को, ईमानदार रहो उस रिश्ते के प्रति। सुदामा मित्र का रिश्ता लेकर आए हैं। सुदामा को कहा कन्हैया ने, मित्र भाभी ने क्या भेजा है? 4 मुट्ठी चिवड़ा लाए थे, चावल छिपाने लगे पोटरी, छीन ली प्रभु ने। खोला, क्या है? ये भाभी ने भेजा है। ये भगवान ने पोटरी खोली तो 4 घर के 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, लोग पोहा नहीं समझते तो चावल बोल दिया जाता है। 4 घर के 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी आए हैं, पत्नी ने भेजा। और भगवान ने कहा, मित्र बहुत अच्छा लाए हो, लाओ। पोटरी खोली और 1 मुट्ठी चावल भरे और भगवान खा गए, दर 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 खा गए चावल। वाह मित्र, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छे चावल हैं। और दूसरी मुट्ठी खाने लग गए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा खा जाओगे, कुछ हमारे लिए? अच्छा ये लो, पूरा तुम ले लो। रुक्मणी जी को दे दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी यहाँ। जी प्रभु आज्ञा। मैं अपने सुदामा मित्र का ऋणी बन गया हूं। क्यों बन गए ऋणी? क्या लिया आपने? 1 मुट्ठी चावल खाकर मैं ऋणी हो गया। देखो ना, आप कई बार अपने दोस्तों के घर जाते हो और वो आपकी टूटी फूटी सेवा जैसी करता है। देखो सबके घर में तो बादाम काजू नहीं होता, कई लोग आपको अपने अपने हिसाब से खिलाते पिलाते हैं। तो आपसे, आपको प्रेम से कोई कुछ खिलाया करे तो खा लिया करे, क्योंकि भगवान सूखे चावल खाए हैं। अब बता, सूखे चावल आप खाते हो क्या? नहीं, पर भगवान ने क्यों? क्योंकि मित्र लाया है। क्या भगवान को चावल की कमी थी? नहीं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मित्र जो समर्पित करे। मित्र गरीब है, माना कि आप अमीर हैं, आपका मित्र आपकी सहेली माना कि गरीब है, तो क्या आप उसका मजाक उड़ाओगे कि देख तेरे घर कुछ नहीं है? नहीं, जो उसके घर में है वही हंसी खुशी से स्वीकार करना आपका धर्म है, और जितना हो सके उसकी मदद करना आपका धर्म है। क्योंकि आप संपन्न हैं, सफल हैं, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मित्र है, आपका मित्र है। भगवान ने यही किया, मेरा मित्र है, गरीब है, विश्वकर्मा आओ, जाओ मेरे मित्र की गरीबी मिटाओ और इसका घर सोने का बनाओ, जाओ और खजाने भर देना, जाओ। विश्वामित्र विश्वकर्मा जी चले और सुदामा जी की नगरी सोने की बना दी। इतना मुट्ठी भर चावल लिया और इतना दिया, इतना सा लेकर इतना देने की ताकत बताओ जगत में किसी के पास है? नहीं है मेरी मां। जो स्वयं भिखारी हैं उनसे क्या मांगते हो? एक भिखारी राजा के पास गया तो राजा मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, हाथ ऐसे फैला के खड़ा, तो उस भिखारी ने वहां खड़े मंत्री से कहा कि ये राजा साहब क्या कर रहे हैं? कहा कि भगवान से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बोले जो भी उनको चाहिए, भगवान से मांग रहे हैं। तो भिखारी बोला, जब तुम्हारे राजा भगवान से मांग करके हमें देते हैं तो हम तुम्हारे राजा से क्यों ले? हम भी ना डायरेक्ट भगवान से मांगे, हम तुम्हारे राजा से क्यों मांगे? भिखारी चला गया, बोले तुम्हारे राजा से नहीं मांगेंगे, तुम्हारा राजा तो खुद भिखारी है। तुम्हारा राजा जिससे मांगता है उस परमात्मा से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। यदि वो परमात्मा तेरे राजा को देता है तो वो परमात्मा हमें भी तो देगा, हम उसी से मांगेंगे। इसलिए कहता हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ पसारिए। और जो भगवान के आगे हाथ पसारते हैं सच्चा भाव से, सच कहता हूं उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। सुदामा चावल खिलाते हैं और भगवान ऋणी हो जाते हैं।
अच्छा ये बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? जोर से क्या दिया? सुदामा जी ने अन्न दान किया। चावल अन्न ही है? नहीं है। मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर अनाज, अन्न। सुदामा जी ने अन्न दान किया तो भगवान ने धन धान्य से भर दिया। अच्छा, सुदामा ने 4 मुट्ठी क्यों दिया? उत्तर दो, 4 मुट्ठी क्यों दिया? मैया, सुदामा जी ने भगवान को 4 मुट्ठी ही क्यों दिए? क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास था ही इतना, इससे ज्यादा था ही नहीं। तो सुदामा ने कितना दिया? जितना था सब कुछ दे दिया। जब तक आप सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे, तब तक भगवान अपने आप को आपके हवाले कैसे करेंगे? इसलिए कहो कि हे प्रभु, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, सब आपका। ये मत कहो कि मेरा।